कोई सोच भी कैसे सकता है कि कोई इंसान इतना गिर सकता है और वो भी अपने घर के मेंबर के लिए, अपने सगे भाई के लिए या अपने सगे बेटे के लिए। सरप्राइज़, एक मेजर सरप्राइज़, बहुत बड़ा सरप्राइज़। जो कहानी दोस्तों मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो उसने मुझे तो चौंका ही दिया, लेकिन अगर वो बात जो और मेरे साथ 2-4 लोग वहाँ मौजूद थे, वो भी आज तक इस बात को सरप्राइज़ करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। पॉसिबल इन द सेंस कि देखिए ऐसा भी होता है कि भाई भाई को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है और बेटा बाप को मार रहा है या बेटा माँ को भी मार रहा है। ऐसे भी हादसे यहाँ हो रहे हैं इस दुनिया में। लेकिन जो मैंने साक्षात देखा, अपनी आँखों से देखा, मैं उस चीज़ को आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ और ये मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ ये शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैं ये एक छोटी-सी कहानी आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों वही कहानियों का सिलसिला लेकर के आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ मैं आपका दोस्त मोहम्मद यूसुफ। स्वागत करता हूँ आपका, वेलकम करता हूँ इस्तकबाल इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्रैवल स्टोरीज़। बात 2019 की है। 2019 में मेरे एक बहुत नज़दीकी बहुत मतलब मेरे फ्रेंड या मेरे छोटे भाई की तरह हैं वो। बहुत अच्छे मेरे रिलेशन उनसे हैं, फैमिली रिलेशन है और बहुत नेक दिल इंसान और सच्चे इंसान, बहुत मेहनती और बहुत सीधे-साधे इंसान अगर मैं कहूँ, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। एक्चुअली उनके यहाँ उनके एक घर पर कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा था। कंस्ट्रक्शंस भी क्या थी, जो व्हाइट मार्बल था उसकी घिसाई का काम चल रहा था। उसको उस पर जो जैसे थोड़ा बहुत वो डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो उसको घिसाई कराने के लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया था और उस कॉन्ट्रैक्टर से कहा था कि इसको जो है यहाँ से ये घिसाई करके इसको क्लीन करना है, साफ करना है। वो उनका काम चल रहा था और वो काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। वो काम पूरा हो चुका था। एक कमरा था जो बाद में डिसाइड किया गया कि भई ये वाला कमरा भी करना है। तब वो उसके लिए जो अमाउंट उसने बतलाया उसको लेकर के थोड़ी बार्गेनिंग हुई कि भई ये इतना तो कुछ ज़्यादा है या कुछ कम कर लो या इस तरह का कुछ वहाँ वो हुआ तो वो काम करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्टर ने उनको मना कर दिया और वो कहने लगा जी ठीक है मैंने जो काम यहाँ तक किया है आप इसका जो भी कुछ है वो हिसाब करके उन्होंने उसका वो उसको दे दिया। वो कहने लगा एक्चुअली वो था क्या उन्हीं दिनों बकरा ईद आ गई। 1-2 दिन के बाद बकरा ईद थी। तो वो कहने लगा जी मैं अब बकरा ईद के बाद आऊँगा और ये जो मशीन मेरी यहाँ है वो घिसाई की मशीन आपने देखा होगा, उस मशीन को लेकर के मैं चला जाऊँगा। कोई बात नहीं आप जाइए और अपना ये मशीन जो है बकरा ईद के बाद ले जाना। उस कमरे को वो एज़ इट इज़ छोड़ दिया। कोई देख उसमें इतनी ज़रूरत थी भी नहीं उसको घिसाई करने की, पत्थर को चमकाने की या निकालने की। अब वो बात हो गई, वो अपने घर चला गया, काम जो है कंप्लीट हो गया। ईद आई, ईद का दिन गया, ईद का दूसरा दिन गया, ईद का तीसरा दिन भी चला गया। ईद के चौथे दिन बाकी तो और लोग जो दूसरे जैसे पेंट का काम वहाँ चल रहा था या और 1-2 जगह प्लास्टर का काम था वहाँ वो प्लास्टर का काम चल रहा था। कुछ एक जगह जो मरम्मत का काम था उसमें वो भी चल रहा था एक जगह। हुआ ये कि बाकी और लोग भी अपना सब जो थे वो कोई ईद के दूसरे दिन काम पर आ गए जैसे पेंट करने वाले थे वो ईद के दूसरे दिन आ गए या कुछ मिस्त्री का काम जो मरम्मत का काम करने वाले थे वो भी वहाँ अपना कोई दूसरे दिन आ गया, कोई तीसरे दिन आ गया। ये मशीन उठाने अभी तक नहीं आया था अपनी। ये मशीन ना उठाने आकर के ईद के चौथे दिन हाँ, जहाँ तक मेरा ख़्याल है ईद के चौथे दिन वहाँ उस कमरे के पत्थर की घिसाई करने के लिए एक आदमी को लगा कर के चला गया, जो बाद में हमें पता चली उसका बड़ा भाई था। सॉरी, वहाँ घिसाई करने के लिए लगा कर के चला गया। कहाँ चला गया? कोई मशीन का कोई पार्ट खराब था, वो बोल करके गया कि मैं वो लेकर के आ रहा हूँ। जो लोग वहाँ मज़दूर काम कर रहे थे और लोग जो जैसे पेंटर वग़ैरह थे या जो भी थे राजमिस्त्री वग़ैरह जो काम कर रहे थे, उनको उसने उन वो समझे कि शायद भई इसकी बात हो गई होगी भाई साहब से जो ये काम अपना इस कमरे की जो है घिसाई कर रहा है।
थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, एक पेंटर, इस बात को हो गया तकरीबन कोई आधा पौना घंटा। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, अच्छा ये जो काम पे लगा कर के गया होगा, ये समय होगा तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का। मैं अंदाज़न बतला रहा हूँ, श्योर नहीं हूँ। अब वो वहाँ जैसे ही वो पेंटर या किसी राजमिस्त्री का कोई आदमी ऊपर गया और उसने जाकर के देखा कि वो मशीन गिरी पड़ी है और वो जो घिसाई कर रहा था लड़का, वो भी गिरा पड़ा है। उसने जल्दी से शोर मचाया, जो नीचे काम कर रही थी लेबर, वो सारी की सारी ऊपर भाग के गई। उसने देखा कि अरे ये क्या हो गया? उन्होंने जल्दी से वो बिजली के बोर्ड से वो मशीन के तार निकाल करके अलग किए और उसको थोड़ा-सा झंझोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसमें कोई हलचल ऐसी हुई नहीं। वो तुरंत एकदम भाग कर के नीचे आए। हलचल क्या, एक्चुअली वो ब्रीथिंग तो थी, साँस तो चल रही थी उसकी, लेकिन वो जल्दी से नीचे आया और नीचे से आकर के उसके भाई को किसी ने फ़ोन किया और भाई को फ़ोन करके बताया कि भई ये तेरे भाई को यहाँ करंट लग गया है, जल्दी से आ। अब वो आया वहाँ, उसने आकर के जल्दी से उसको कहा कि भई जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर के जा, और फिर वो जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर के गया। और यहाँ तक, और इसके बाद ही, इसके तुरंत बाद ही फिर वो जो वहाँ के ओनर थे, उनको फ़ोन करके बताया कि ऐसे-ऐसे यहाँ कोई हादसा हो गया है, तुम जल्दी से यहाँ आओ। फिर वो जल्दी से वहाँ पहुँचे तो पता लगी कि ऐसे-ऐसे वो जो घिसाई कर रहा था लड़का, उसको करंट लग गया और उसको अस्पताल लेकर गए। वो कहने लगे, भई घिसाई वाले का तो काम पूरा हो गया था। कहने लगे, नहीं वो इस कमरे में कर रहा था। बोले, इस कमरे की तो मेरी बात ही नहीं हुई और ना मुझे पता, वो तो अपनी मशीन उठाने आने वाला था यहाँ से सिर्फ़। खैर वो इस सब के बाद जब पता चली तो फिर मुझे भी पता चली, और मुझे पता चली तो फिर मैं भी हॉस्पिटल पहुँचा, और भी जो जान-पहचान के लोग थे, ऐसे वक़्त पर वो सभी लोग वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ उसकी जाँच-वाँच करने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि भई ये एक्चुअली रहा नहीं, यानी इसकी डेथ हो गई है। अब बड़ा बहुत मतलब दुखद खबर थी, और तब पता चला कि ये लड़का जो कॉन्ट्रैक्टर था, जिसने पत्थर की घिसाई का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, ये एक्चुअली उसका बड़ा भाई था, जिसे वो बगैर सोचे-समझे उस मशीन पे लगा कर के गया। ना तो उसने ग्लव्स पहने हुए थे, ना उसने बूट पहने हुए थे। जो घिसाई के टाइम पर अक्सर वो पानी में काम होता है वो, तो पानी से बचने के लिए जो लॉन्ग बूट पहने जाते हैं रबड़ के, वो भी उसने नहीं पहने थे। और मशीन की जो वायर थी, 12-13 मीटर की वायर 4-5 जगह से वो कटी हुई भी थी, जिसको टेम्परेरी टेप लगा कर के काम वो उसका चला रहा था वो। अब ये तो बहुत बड़ा इश्यू हो गया। अब हमने मतलब हम तो वहाँ उसको संवेदना ही दे सकते थे। हमने उसको कहा कि भई तुम जल्दी से, जो भी तुम्हारे घरवाले हों, उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं, उसने वो सारा काम पहले ही कर दिया। सब अपने घरवालों को, रिश्तेदारों को, आस-पास के जो भी थे, उन सबको बुला कर के वहाँ हॉस्पिटल में इकट्ठा हो गया। अब वो हमसे सबसे पहली बात, जो वो और उसके फादर या उसके रिश्तेदार हमसे कहते हैं भई ये तो चलो ठीक है, जो हो गया, ये बताओ पैसे कितने दोगे? ये एक इतना बड़ा सरप्राइज़ था वहाँ हम लोगों के लिए, कि जिसके घर में एक जवान लड़का, उसकी उम्र 22-23 साल की मुश्किल से होगी। 24-25 साल होगी बस। तो एक जवान लड़का, जिसके घर में अभी 5-10 मिनट पहले जिसकी डेथ हुई है। डेथ बॉडी उसके वो घर पे जाने के लिए तैयार यहाँ रखी हुई है, और वो हमसे कह रहा है कि भई आप ये बताओ कि पैसे कितने दोगे? नहीं तो मैं कंप्लेंट करूँगा। ये उसकी एक धमकी थी। भाई कंप्लेंट तो वो ऑलरेडी हो चुकी थी। जब वो हॉस्पिटल पहुँच गया था, वो पुलिस केस तो हो चुका था। पुलिस आ गई पुलिस आ गई, उसने अपना छानबीन करी, जाँच करी, सब कुछ करा, वो केस तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका था। केस चल रहा है, वो आज तक वो केस चल रहा है। वो केस आज तक वहाँ चल रहा है, जबकि उसमें उनका तो कोई फ़ॉल्ट ही नहीं है, जो प्रॉपर्टी के ओनर हैं। मतलब मेरे जो छोटे भाई हैं, जो दोस्त हैं मेरे, उनका तो कोई फ़ॉल्ट है ही नहीं। उनको तो पता भी नहीं कि उनकी प्रॉपर्टी में आकर के कब वो अपनी मशीन लगा कर के काम चालू कर चुका। उनको तो उनके एक नेबर के थ्रू बताया गया। जब वो वहाँ पहुँचे तब तक वो ये समझ लीजिए कि उसको हॉस्पिटल भी लेके जा चुके हैं। उनका तो इस उन्हें तो पता ही नहीं है इस चीज़ का, और इसके बावजूद उनसे वहाँ ये कहा जा रहा है कि भई तुम मुझे ये बताओ कि ये तो चलो जो हो गया, हो गया। ये इतनी हिम्मत, मतलब मैं हैरान था। मैंने बहुत दुनिया के उतार-चढ़ाव, उलट-फेर, ऊँच-नीच बहुत कुछ देखा है मैंने। लेकिन इतना बड़ा सीन या ऐसे अल्फ़ाज़ मैंने वो वहीं पर देखे थे। और उसने वो कंप्लेंट करी,
एफआईआर भी कराई, जो कि केस आज तक चल रहा है और अभी कुछ पता भी नहीं है कब तक चलेगा। मशीन की जांच हुई, मशीन में कितनी कमियां मिली उस रिपोर्ट में, वो भी काबिले गौर है। ये तो मैंने आपको एक वर्बली तौर पर बता दिया है कि उसकी केबल कटी हुई थी, उस मशीन में ही ऑलरेडी करंट आ रहा था और उसको वो ना तो उसने बूट दे रखे थे, ना वो ग्लव्स दे रखे थे, और मशीन भी वो जर्जर हालत में थी। तो ये भी बड़े एक कमाल की बात थी। और कमाल क्या थी, ये बड़े अफसोस की बात है कि मतलब ऐसी सोच, बहुत गंदी सोच कहूंगा खैर मैं तो इसको, कि जिसके घर में मतलब ये कि डेथ हो गई और वो सौदा कर रहा है। बहरहाल, तो दोस्तों ये एक बात थी, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। आगे चल के तो खैर देखिए, हादसे तो होने के लिए हैं, सबके साथ होते हैं, लेकिन प्रार्थना उस ईश्वर से, परवरदिगार से यही है कि कुछ भी ऐसा ना हो। दुनिया है, चल रही है, चलती रहेगी। बहरहाल, ये आज की एक छोटी सी बात थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। आपकी इसके बारे में क्या राय है, ज़रा कमेंट करके मुझे थोड़ा-सा बताइएगा। इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब भी करके थोड़ा-सा आप लोगों के सपोर्ट की भी उम्मीद है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका सहयोग इसी तरह बना रहेगा। मिलता हूँ एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए, अपनों का भी ख़्याल रखिए। मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।